राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। जानना चाहेंगे फ्रेडरिक के बारे में, क्या फिल्म है, क्या प्लॉट है और ये कहानी कैसे अलग रहेगी और कहानियों से? इसमें बहुत सारी बातें अलग हैं इस फिल्म में। ऐसा नहीं कि एक स्टोरी तो क्या है कि एक आईबी एजेंट है, उसकी जो सस्पेंडेड है उसकी सिस्टर का किडनैप होता है और वो मसूरी जाता है उसको रेस्क्यू करने के लिए अगेंस्ट लॉ, क्योंकि बॉम्बे से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती उसे। और ये प्लान एक बनाया जाता है, इस प्लान के तहत वो मसूरी के लिए निकलता है। प्लान बनाती है उसकी वाइफ, जो तुलना प्ले कर रही है। अब वहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटती हैं। वहाँ एक नाम है फ्रेडरिक, चारों तरफ फ्रेडरिक के ही चर्चे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। उसके नेक्सस में जो भी लोग हैं वो फ्रेडरिक को नहीं जानते, उन्होंने फ्रेडरिक को देखा नहीं। एक इतना बड़ा नेक्सस जिसका मालिक कौन है वो कोई नहीं जानता। तो क्या भूत चला रहा है, प्रेत चला रहा है, या वो है, एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हीरो है जिसे कोई हार्म करना नहीं चाहता। हीरो उस नेक्सस में किसी को भी मारता है, कुछ भी करता है, पर उस पर अटैक नहीं होता। ऐसी क्या बात थी कि हीरो को बचाया जा रहा है या हीरो को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। अगर हीरो को कोई नुकसान पहुंचाता है तो फ्रेडरिक उसे पनिश करता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कभी मैंने फिल्मों में, ये फिल्म जब मैं लिख रहा था तो मैंने कोशिश की थी कि शायद, क्योंकि बचपन से एक उम्र गुजार चुका हूँ मैं, बहुत सारी फिल्में देखी हैं और अच्छी जो फिल्में लगती है उसको मैंने कई बार देखता हूँ। तो एक सोच थी कि कभी भी मैं फिल्म बनाऊँ तो क्यों ना सब चीज़ों को, जो चीज़ मैं देख चुका हूँ उससे अलग बनाऊँ। देखी हुई चीज़ रिपीट करना मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। और नॉर्मल लाइफ में भी मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं जब बातें भी करता हूँ या मजाक मस्ती भी होती है, कुछ भी होती है, तो मैं थोड़े अलग अंदाज से पेश आता हूँ। यही वजह थी कि मेरे दोस्तों ने, यानी मेरे खास मनीष जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तू यार फिल्म बना। अब कई सालों से, 15-20 साल से वो बोल रहे तो फिल्म बना, फिल्म बना। लेकिन फाइनली मैंने एक स्टोरी उनके पास लेके गया कि भाई ये स्टोरी है, इस पर फिल्म बनाए तो बहुत अच्छा होगा। तो वो बहुत खुश हुए, बोले कि अरे ये फिल्म जो जो स्क्रिप्ट में देख रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट अगर बन पाए तो बहुत बेहतर हो जाएगी। अब ये फिल्म कंप्लीट हो गई और वो उन्हें बहुत अच्छी लगी। फाइनली ये सस्पेंस थ्रिलर जितना हमने इस फिल्म में रोमांस पे जोर दिया है, ये बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, इंटेंस रोमांस है, डीप रोमांस जिसको कह सकते हैं। सस्पेंस सिर्फ फ्रेडरिक का सस्पेंस इस फिल्म में नहीं है, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे सस्पेंस इस फिल्म को के साथ चलते हैं। फिल्म जैसे ओपनिंग होती है वहीं से एक सस्पेंस क्रिएट होना स्टार्ट होता है, बट हम हर सस्पेंस को 10 मिनट 15 मिनट के बाद ओपन करते हैं तो अनफोल्ड होते जाता है। तो एक एक इंटरेस्ट बना रहता है लोगों का कि भाई अब चलो एक तो निकला, उसके बाद क्या। तो नॉन स्टॉप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 घटनाओं के साथ फिल्म चल रही है। उनको मैनेज करना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग काम था, जिसको मैंने मैनेज किया कि एक ही जो प्रेजेंट घटनाएं घट रही है, पास्ट जो हो चुका है और फ्यूचर जो आने वाला है, तीनों को मैनेज करके चलना बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसके लिए वक्त लगाया मैंने। ऐसा नहीं कि मैंने कोई जल्दबाजी में फिल्म नहीं बनाई। 4 साल पहले स्टोरी लिखी और उस पर वर्कआउट किया, कैरेक्टर्स सोचे। प्रशांत जी उसके लिए बहुत फिट थे। मुझे 2 न्यू कमर्स चाहिए थे, न्यू कमर्स सुपर, जो जो अविनाश ने किया है काम, तुलना ने जो काम किया है, तो वो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। फाइनली ये फिल्म बांध के रखेगी सभी को, जब से बिगिनिंग से लेकर एंड तक हिलने का मौका नहीं देगी। राजेश जी, फिल्म राजेश जी, जब आप फिल्म लिख रहे थे तो कुछ आपके रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो आपने अपने आसपास से देखे हों, ऑब्जर्व किए हों, वो फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे। और इतना टाइम आपने लगा दिया, तो क्या वजह रही कि आपने पूरा अपना टाइम लिया है? आप ये चाहते थे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है, मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। और सर, क्या वजह रही इतना टाइम लेने की? क्योंकि कहीं ना कहीं आप में एक ये चीज़ आ गई थी कि अगर जल्दी जल्दी कुछ हुआ तो कहीं कुछ गलत ना बन जाए, या फिर मैं अपनी फीलिंग्स को उस तरीके से बयान ना कर पाऊँ। बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये डिले होने का रीज़न था कि मेरी मॉम शूट के दौरान, मेरी मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था 4th स्टेज का, और मैं बड़ा अपसेट हो गया था। 8 मंथ तक तो मैंने फिल्म को वैसे भी फिल्म से दूर रहा था शूट करने के बाद। फिर दोबारा मैंने उस पर वर्कआउट स्टार्ट किया। नेचुरली पहला शूट किया तो मुझे कुछ कमियां दिखाई दी उसमें, कुछ चीज़ों में। तो वापस मैंने उन चीज़ों को वापस बटोरा और नई तरीके से उसे
बनाने की कोशिश की। मगर इतनी बात ज़रूर है कि शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हर चीज़ें जिसे कहते हैं ना सुलझती गई, एक डाउनलोडिंग होने लग गई मेरे दिमाग में कि स्टोरी में ये हो तो अच्छा, ये हो तो अच्छा। बहुत सारी चीज़ें जैसे सॉन्ग आपने देखे इस फिल्म के, डेफिनेटली सॉन्ग में आपको बहुत ही नयापन, फ्रेशनेस और एक जो जिसको कहते हैं मेलोडी दिखाई देगी। जो मेलोडी पहले के ज़मानों में हुआ करती थी, शायद मेलोडीज़ वापस आई हैं। और जहाँ तक सस्पेंस है, ये फ्रेडरिक कैरेक्टर जो मेरे दिमाग में था, ये जब भी मैं इसके बारे में सोचता था तो सोचता था कि मुझे एक नया विलन बनाना है। नया विलन या नया कैरेक्टर जो फ्रेडरिक है, जो कभी किसी ने किसी फिल्म में नहीं देखा हो। मुश्किल होता है, इतनी सारी फिल्में बनी हैं अभी तक हॉलीवुड में, बॉलीवुड में या बहुत सारी दुनिया में, उनसे कुछ अलग सोच के बनाना। 1 साल कम से कम मुझे लगा सिर्फ एक कैरेक्टर बनाने में। और मेरी ज़िद थी, जब तक ये कैरेक्टर मेरे दिमाग से बनेगा नहीं तब तक मैं फिल्म शूट नहीं करूँगा। और फाइनली एक दिन वो कैरेक्टर बना, जिसको मैं जब मेरे दिमाग में आया तो मैं खुशी से पागल हो गया, खुद ही खुश हो गया कि अरे क्या बन गया। और आज वो फिल्म में आ चुका है जो सोचा था। हाँ प्लीज़। क्योंकि इतनी आपकी बातों से मालूम पड़ रहा है कि आपने सोच समझ के और बड़े ही उम्दा तरीके से कहानी का ताना बाना रखा है। तो न्यू कमर्स पे आपने जो भरोसा किया है, प्रशांत नारायण तो इस बहुत मशहूर कलाकार हैं और उनकी एक्टिंग का एक लोहा माना जाता है। बाकी जो आई डोंट थिंक कि अगर जो नए न्यू कमर्स हैं, इन पर आपने एक दाव लगाया है, अच्छा हुआ नहीं हुआ और आपने अपने हिसाब से काम निकाला। अगर एक अच्छी स्टार कास्ट होती तो और एक बड़ा बूम होता और लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते आपकी फिल्म की तरफ। नहीं, देखिए, एक फिल्म होती है जहाँ अच्छे स्टारकास्ट की भी डिमांड होती है। स्टारकास्ट लेना बड़ी बात नहीं थी, हमारे फिल्म के प्रमोशंस हमको पैसे के हिसाब से स्टारकास्ट नहीं लिए, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जेन्युइनली न्यू कमर्स चाहिए थे। अब देखिए, ऑडियंस जो होती है, जो देखती है, जो दर्शक हैं हमारे, वो एक चेहरे को बहुत सारे कैरेक्टर में देख चुके हैं और उन्हीं को आपस ऐसे में एक रियलिटी मिसिंग हो जाती है। मेरा मानना है कि बहुत सारे नॉन फेस से कुछ सच्चाई मिसिंग हो जाती है। क्योंकि अगर अब मैं फॉर एग्जांपल शाहरुख को लूँ, सलमान को लूँ, उन्होंने बहुत सारी फिल्में की है अपने अंदाज से, मगर वो उनका एक स्टोरी पे वो हावी हो जाते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी बड़े स्टारकास्ट जो होते हैं वो स्टोरी से ऊपर हो जाते हैं, कई बार वो बाहर निकल जाती है, स्टोरी थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, वो थोड़े से अपने उनका ऑरा चलता है। यहाँ पर लोगों को ये दिखाना था कि एक सत्य जैसे लगेगा जो रियल इंसिडेंट हो रहा है, एक नए कैरेक्टर से नया इंसिडेंट चल रहा है, ऐसा मुझे दिखाना था। और प्रशांत जी, ऐसा भी नहीं कि सारे अननोन न्यू स्टारकास्ट है, लीड प्लेयर न्यू है, 2-4 है, बाकी सब नॉन प्लेयर। अभी अनंत खेर जी है हमारे साथ, अनंत जोग जी है, राजेश खेरा जी है, ये नॉन कैरेक्टर्स हैं। और भी कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी नॉन फेस हैं, टीवी इंडस्ट्री से भी नॉन है। तो मैं कहूँगा कि 50% नॉन फेस है, 50% अननोन फेस है यहाँ पे।